कुल 17 बैंकों के खाता धारकों के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। आरबीआई ने कुल 17 बैंकों पर लगा दी है पाबंदी, लेकिन इसी बीच इसमें कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है। आरबीआई इन सभी बैंकों के खाता धारकों की पेमेंट करेगी, लेकिन कितना पेमेंट करेगी, कैसे पेमेंट करेगी और वो बैंक कौन कौन से हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। किसी भी बैंक के अगर आप खाता धारक हैं तो हो सकता है आपके खाता इन बैंकों में ना हो, लेकिन आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, उनके खाता हो सकते हैं इन बैंकों में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वो बैंक कौन कौन से हैं जिन पर आरबीआई ने लगा दी है पाबंदी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आरबीआई ने इन बैंकों पर लगाई है क्यों पाबंदी। तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बैंक की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसीलिए बैंक पर 6 महीने का बैन लगाया गया। और बैंक अगर इस 6 महीने के दौरान अपने वित्तीय स्थिति को नहीं सुधारता है तो उसको परमानेंटली लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन जो बैन लगाई गई है 17 बैंकों पर, उनके पेमेंट आरबीआई करेगी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बैंक शायद आगे कामकाज करने के लायक नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि बैंक कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो महाराष्ट्र के 8 बैंक शामिल है। महाराष्ट्र के जो बैंक है वो है कोऑपरेटिव बैंक, साई बाबा जनता सहकारी बैंक, अंजनगांव सुरजी नगरी सहकारी बैंक, साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक, सांगली सहकारी बैंक, रायगढ़ सहकारी बैंक, नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक और जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक के साथ साथ करमाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि महाराष्ट्र में है। ये सातों बैंक पर अभी आपको बता दें कि जो 17 बैंक अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें अप्रैल से ही बैन लगा रखा है आरबीआई ने। और जयप्रकाश नारायण में तो अभी हाल ही में लगाई गई थी। तो इन सभी बैंकों की बात हम कर रहे हैं। अभी बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ बैंकों की। तो उत्तर प्रदेश के जो बैंक हैं वो है लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि सीतापुर में है, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि बहरीच में है और यूनाइटेड इंडिया कंपनी कोऑपरेटिव बैंक नगीना में है। इसमें जो है बैन लगा दिया गया आरबीआई के द्वारा। वहीं पर बात करते हैं कर्नाटका, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बैंकों की। तो यहाँ से कुछ और बैंक हैं जो कि अगर मैं बात करूँ नई दिल्ली की तो रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक और पश्चिम बंगाल की बीरभूम के जो सूरी में सूरी एंड सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक और कर्नाटका की मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक और साथ ही साथ शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक जिसके बारे में हमने आपको अपने चैनल पर बताया था। तो इतने बैंकों में लग चुकी है पाबंदी। अब इन सारे बैंकों के खाता धारकों का पेमेंट आरबीआई करेगी, यानी कि आरबीआई का जो डीआईसीजीसी होता है वही करेगी। और कितना करेगी वो भी आपको बता दें। तो 5 लाख रुपए तक अगर आपके इन सभी सहकारी बैंकों में थे तो वो सुरक्षित है। 5 लाख से नीचे है तो 100% आपका पेमेंट मिलेगा। 5 लाख तक 100% आपको पेमेंट मिल जाएगी धीरे धीरे। और ये जो पेमेंट है वो 5 से 26 अक्टूबर के बीच में सभी खाता धारकों को दे दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पैसे 5 लाख से ऊपर थे, चाहे वो एफडी हो या फिर सेविंग्स में हो, सब मिला के 5 लाख से ऊपर थे तो वो आपको नहीं मिलेंगे, 5 लाख तक ही मिलेंगे। मान लिया कि 7 लाख 6 लाख है तो बस 5 लाख के ही आप हकदार हैं बैंकिंग बीमा जो डीआईसीजीसी के तरफ से दिया जाता है। तो मैक्सिमम 5 लाख सभी खाता धारकों को मिलेंगे और जितना उससे कम है तो वो सारे पैसा आपके सेफ है। हालांकि 99% पैसे जो है ग्राहकों के मिल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 1% लोग हैं जिनके खाते में 5 लाख से ऊपर थे इन बैंकों में। तो अगर आपके भी इन बैंकों में से किसी बैंक में खाता थे या फिर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट 17 बैंकों पर लगी पाबंदी को लेकर। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।